टाइम राजेश गुप्ता, गुरु बड़ा कि भगवान बड़े। आज एक सच्ची घटना बताता हूँ, बड़ी मजेदार कहानी है वैराग्यवती की। विष्णु भगवान की सबसे बड़ी भक्त थी, हमेशा उस पूजा में लीन रहती, मंदिर जाती, साफ सफाई करती, घंटी बजाती, प्रसाद चढ़ाती। तो एक चोर उसे बार बार नोटिस करता, तो उसे लगा कि मैं इसे उल्लू बना सकता हूँ, ये बहुत मासूम है। तो जो चोर था वो साधु का वेश धारण कर लेता है और पहुँच जाता है उसके घर। जैसे ही उसके घर पहुँचता है, तो मैं आप सभी को बता दूँ, साधु बनना बड़ा मुश्किल नहीं है, उसका वेश धारण करना कोई भी धारण करना बनना मुश्किल है। आपने देखा था रावण ने सीता को हरण करने के लिए उसने साधु का वेश धारण किया था, मगर साधु था नहीं वो। तो जब वो चोर गया उसके घर पे और उसने जल मांगा, और जो वैराग्यवती वो पूजा में लीन थी, तो देखी तुरंत ही आई, तो नमन किया। नमन करने के बाद उसे लगा, तुरंत ही वो किचन में गई, पानी लेने, जल लेने गई। उसे लगा कि चलो आज एक पुण्य का काम हो सकता है, साधु को जल पिलाया जा सकता है। और जैसे ही वो जल पिलाने पहुंची और साधु ने एक ही बात पूछा कि आपने दीक्षा लिया है? तो बोली नहीं। बोला जो दीक्षा नहीं लेता मैं उसके हाथ से जल नहीं पीता। बोला फिर दीक्षा कैसे लूँ, आप ही मुझे दीक्षा दिला दो। बोला दीक्षा यहाँ नहीं दिलाया जाता, उसे खुले आसमान में जंगल में दिलाया जा सकता है, वो वहीं पे दिला सकता है, बहुत बड़ी दीक्षा है। तो बोली ठीक है, आप जहाँ बोलेंगे मैं जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। तो जाने लगी वो। तो साधु ने कहा कि जो तुम्हारे पास महंगे सामान है, जेवरात हैं, कपड़े, जो भी तुम्हारे पास सबसे महंगा सामान है उसे लेकर जंगल में आओ। तो पीछे पीछे जंगल में चली। तो जब साधु के पास लेके गए तो दीक्षा देने के लिए उसने उसे बांध दिया, उसे धागों से बांध दिया पेड़ से। तो पेड़ से भागने के बाद जब सब सामान उठाकर जाने लगा, तो बोला कि यही तुम्हारी दीक्षा है, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा छुड़ाने आपको, तब देखता हूँ तुम कैसी रहती हो यहाँ पे। तो चला गया। जाने के बाद तो जो उसका पिताजी थे वो परेशान थे, क्योंकि रात हो चुकी थी, लड़की कहाँ थी, कोई ना पूजा हो रहा ना कुछ हो रहा है, और बड़े घर की थी। तो जो पिताजी थे वो घोड़े लेके चलने लगे। जब जाने लगे तो जंगल में ढूंढने लगे। जब ढूंढते ढूंढते उनको मिल गए जंगल में। तो बोली बेटी इधर क्या? बोलती जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे दीक्षा दी है। तो बोला अरे वो चोर था जो तुझे ठग ले गया, अभी चल चुपचाप। वो ना सुनने के लिए तैयार। बोलती पिताजी आपका सम्मान है, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि मैं आऊँगा 1 हफ्ते बाद, छुड़ा के लेके जाऊँगा, तभी मैं जाऊँगा। तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो पिताजी फिर चले गए। क्या करते, परेशान हो गए। 2-3 दिन हो चुके थे। तो विष्णु भगवान परेशान हो गए कि क्या बात है, भक्त गए कहाँ? ना प्रसाद चढ़ रहा है, ना पूजा चढ़ रही है, ना अर्चना हो रही है, ना साफ सफाई हो रही है, मेरी भक्त गई कहाँ? तो नारद मुनि को बुलाया गया। तो नारद मुनि को बुलाया गया कि अरे मेरी भक्त गई किधर? बोला अरे विष्णु भगवान जी, जो आपकी भक्त थी उसको एक चोर ने ठग के झाड़ के यहाँ पे बांध के रखा है। तो विष्णु जी बोले कि नारद जी आप जाइए, उसे छुड़ा के लेके आइए किसी भी तरह। तो नारद मुनि अपना नाराज करके पहुँच गए वहाँ पे। बोलो जो देवी मैं तुम्हारे खोल दूँ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। तो बोली नहीं नारद जी, मुझे आज़ाद मत करिए, मेरे गुरु जी आएंगे वही मुझे आज़ाद करें। बोले तुम मुझे पहचान के? बोले हाँ मैं तुम आपको पहचानते हो, आप नारद मुनि है। तो बोला अरे वो ठग था जो तुझे बांध गया, मैं तुझे खोल देता हूँ। बोला कैसे मैं उसे ठग मानूँ? वो गुरु की वजह से 3 दिन के अंदर मुझे आपके दर्शन हो गए। मैं कितने सालों से भगवान के दर्शन के लिए परेशान थी, मगर आपके दर्शन हो गए। तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर नारद मुनि चले गए। बोले अभी सुनने वाले नहीं, तो विष्णु जी के पास पहुँच गए। बोले विष्णु जी ये जाएंगे नहीं भगवान जी, ये आपको उसको दर्शन देना ही पड़ेगा, आपको वहाँ जाके उसका धागा खुद ही खोलना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। फिर विष्णु जी अवतार लेके वहाँ पर पहुँच गए। बोले मुझे पहचाना? बोला हाँ मैंने पहचान लिया, आप मेरे भगवान हैं। बोला बस मैं वो तुझे खोलने आया, तुझे आज़ाद करने आया हूँ। बोला विष्णु जी आपका कोटि कोटि प्रणाम है मेरा, बट मेरे गुरु ने मुझे मना करके रखा, जब तक मैं नहीं आऊँगा तब। बोला अरे वो ठग था। बोला कितना भी ठग हो, मगर उसने मुझे नारद मुनि जी का दर्शन करा दिया, आपके दर्शन करा दिए। मैं कितने साल से आपके दर्शन के लिए परेशान थी, मैं कैसे मान लूँ? तो विष्णु जी भगवान को लग गया कि भैया अब तो उसको बुलाना पड़ेगा। तो नारद मुनि को कहा कि जा बुला के लेकर। बोलता है अरे भगवान वो तो चोर था, कहाँ ढूंढूं उसको? बोलता अरे कहीं ना कहीं चोरी करता होगा, उसे लेके आ। तो गए ढूंढते ढूंढते, वो सही में चोरी कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, उसे उठा के लेके आया। और वो डरते डरते विष्णु जी के भगवान पे हाथ जोड़ा और खोलने लगा। जैसी आज़ाद हुई तो विष्णु भगवान जो भाग्यवती थी वो बोली कि मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए तो अब तो दोनों गुरु हैं, जिन्होंने मैं इतने साल से प्रतीक्षा कर रही थी भगवान का, इन्होंने मेरा दर्शन कर दिया, मैं किसके पैर छूँ? तो उन्होंने गुरु के पैर छुए थे। मैं आपको सभी को बता दूं कि गुरु का होना बहुत
आवश्यक है। आप कोई भी फील्ड में हो, कोई भी जिसने वो अचीव कर लिया ना, उसको ब्लाइंडली उस पर विश्वास करिए। जो आपको रास्ता दिखा सके, आपके टॉर्च होता है ना, जो आपको रास्ता दिखा सके, जितने भी आपके रास्ते में बोलते हैं ना खड्डे हो, वो बता सके कि यहाँ पर खड्डा है। गुरु का इतना महत्वपूर्ण होता है और हर किसी का गुरु होता है। मैं आप सभी को बता दूं, चाहे कृष्ण भगवान बोलो, चाहे राम भगवान बोलो, इनफैक्ट हनुमान भगवान का भी गुरु है। आप सभी को बता दो, हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूरज भगवान थे। एक बार जब हनुमान जी बोला कि मुझे गुरु चाहिए, तो गए हनुमान जी सूरज के पास कि मुझे आप मेरे गुरु बनिए। अब वो डर रहे थे कि मुझे खा ना जाए। बोला नहीं नहीं, आप मुझे गुरु बनिए। बोला ठीक है, बन तो जाऊँ, मगर मैं चलता हूँ, सूरज चलता है। तो बोला क्या हुआ, मैं भी चलूंगा। बोला ऐसा नहीं होता, दीक्षा से नहीं, आमने सामने होगा तब दीक्षा हो सकता है। बोला एक काम करता हूँ, मैं उल्टा चलता हूँ, आप पीछे देखते चलना, मैं आपको देखते हुए चलूंगा, तब दीक्षा मिलेगा। तो ये हमेशा ख्याल करिए, गुरु बहुत बड़ा होता है, जो आपको सबक सिखा देता है। जो जीवन में कोई भी रास्ते में तकलीफ होगी ना, वो आपको सबसे पहले बता देगा, क्योंकि उसने वो चीज़ किया हुआ। तो हमेशा अपने गुरु पर विश्वास करिए। जो आपके स्पॉन्सर होते हैं, अपलाइन होते हैं, कोई भी फील्ड हो, गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। भगवान ने भी अपने लिए गुरु चुना है, तो आप भी उस गुरु को अपना भगवान समझिए और ब्लाइंडली विश्वास करिए, क्योंकि जो वो कर चुका है वो आपको करा सकता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।